सखीन को प्रादुर्भाव निकुंज में भयो। फिर किशोरी जी ने उनको आज्ञा करके कही कि अब मैं आवे वारी हूं, आप सब जाए करके विराजमान हो जाओ। तब यहाँ के आसपास के गामन में एक एक करके अष्ट सखी प्रकट भई हैं। और अष्ट सखीन के बाद ठाकुर जी की जन्माष्टमी महानंद भवन में पूरी भई। 1 महीना पूर्ण हेते ही यहाँ भानु भवन में श्री भानु बाबा को और श्री कीर्ति मैया को एक सुंदर स्वप्न भयो। और स्वप्न में दोनों ने सुंदर कमल वर्ण की एक लाली को दर्शन कियो। अचानक सोते सोते आप उठ गए और उठ करके एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाने लगे। भानु बाबा बोले, अरे सखी तुम काय को उठ गई? कीर्ति मैया बोली, मैं तो उठी से उठी, आप काय को उठे? बोले, मैंने एक स्वप्न देखो। कीर्ति मैया बोली, मैंने भी एक स्वप्न देखो। आपने कहा स्वप्न देखो? बोले, पहले तुम अपनो बताओ। कीर्ति मैया बोली, नहीं पहले आप अपनो बताओ। तब भानु बाबा बोले, मैंने तो स्वप्न में देखो एक कमल वर्ण की सी सुंदर सी एक लाली, बड़ी सुंदर बड़ी मनोहर गुटमुन गुटमुन चलती आई और मेरी गोद में आए कि मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। वहां को रूप इतना सुंदर, मैं एक झलक ही देख पायो रूप की, और इतने में ही वो गोद ते उतर के पता ना कहाँ चली गई। पीछे पीछे दौड़ता रहो, जन कौन से कक्ष में प्रवेश कर गई, मिली नहीं तो हड़बड़ाई कि मैं उठ गयो। कीर्ति मैया बोली, वही कमल कली सी लाली जो आपकी गोद में खेल रही, आपकी गोद तो उतर के मेरे कक्ष में आए कि मेरे गोद में खेलने लगी। ऐसा मोकू स्वप्न में दिखो है, वही कमल कांति की लाली मेरी गोद में खेल रही है। बस ये चर्चा कर ही रहे हैं दोनों, रात्रि को समय है और इतनी चर्चा हेते ही प्रसव पीड़ा है लगी। अभी मैं एक पद सुना नहीं रहा हूं, बहुत विस्तृत हो जाएगा। उसमें 9 महीना का पूरा वर्णन है। कीर्ति मैया को 9 महीना तक क्या क्या संकेत हो रहे हैं, क्या क्या भाव हो रहे हैं, उन सब का वर्णन उसमें किया गया है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि जब तीसरा महीना आयो तब तीसरे महीने में क्या हुआ। अब सुनाई दूं, कौन सा कहीं भागे जा रहे हो। यहां भागवत जी विराजमान है, बीच बीच में भागवत जी को पुट आएगो, लेकिन मुख्य रूप से तो हमें निकुंज रस चर्चा करनी है, निकुंज के भाव सुनने हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से सुनियो। प्रथम मास जब लाग्यो ही अनुराग्यो, भाग्य बड़े जाग्यो री अमंगल भाग्यो। पहलो मास जैसे आयो तो क्या हुआ? अमंगल, अमंगल किसको कहते हैं? अमंगल द्योतक जो कुछ भी होता है वो सब होना बंद हो गया। ना तो स्वप्न में कुछ गलत दिखता है, ना प्रत्यक्ष में कुछ गलत होता है। जितने भी अमंगल कार्य हैं वो सब मंगल होने लगे। ये प्रथम महीने में हो रहा है। प्रथम मास जब लाग्यो अमंगल भाग्यो। द्वितीय मास जब आयो, द्वितीय मास जब आयो, कही बचन सुनायो, सखी सो जनायो री। दूसरा महीना जब कीर्ति मैया को लगो है तो मैया को ने एक आभास होने लगो कि कछु बात है। तो सखीन को बुलाकर के कीर्ति मैया ने बताया है कि मुंह को कछु अनुभव है रोए, कि ऐसा लगे कि कुछ प्रसव पीड़ा जैसी हल्की हल्की कछु प्रसव के लक्षण लग रहे हैं। सखीन को बताया हो। तृतीय मास गोप रानी परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी लली उर आनी। तीसरे महीना में मैया को पता चल गई कि लाली है गर्भ में। बोले, कैसे पता चली कि लाली है? सब सकीन ने पूछी, लाला भी तो है सके, आपको कैसे पता कि लाली है? तृतीय मास जब आन्यो परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी क्या लली उर आनी। सब सहचरी बोली, कैसे पता कि लाली है? तब कीर्ति मैया कह रही हैं, अहो लक्षण देख अभूत परम हर्षित भई। अरे लाला यदि गर्भ में आतो तो लाला के जो जो लक्षण वस्त्र आभूषण होने चाहिए वो दिखने चाहिए, पर मुंह को तो अपने स्वप्न में और अपने आभास में लहंगा दिख रहा है, चुनरी दिखाई दिख रही है, चंद्रिका दिख रही है, कानन के सुंदर लटक हुए वारे सुंदर सुंदर
कुंडल दिखाई दे रहे हैं, हाथन की चूड़ीन की आवाज आ रही है, पैरन की पाजेब की आवाज आ रही है। इन सब लक्षणन से मुंह को लग रहा हो कि मेरे गर्भ में लाली है। आहा, जैसे ही कही कि गर्भ में लाली है। चौथे मास मन फूल्यो, चौथो महीना लगो है और मन फूलो मतलब आनंद में है। भाग्य अनुकूलो महारस झूलो जी, महारस में आ गई हैं श्री कीर्ति मैया। सकल दुख भूलो, जितने भी दुख हैं कष्ट हैं सब चले गए चित्त से। बंधुओं, जिनके चित्त में श्री जी आमेंगी उन सबको ये अनुभव होएगा ही होएगा। या हमारे ध्यान से सुनियो, जरूरी थोड़ी है प्रसव में तो कीर्ति मैया की आ सकें, हमारे तो चित्त में आमेंगी ना। तो चित्त में आमेंगी तो हर महीना यहां से जावे के बाद आप सबके चित्त में आनी चाहिए। पहले महीना जो अनुभव हो वो लिखो है, दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना को कहां अनुभव है। चौथे मास मन फूल्यो भाग्य अनुकूलो महारस झूल्यो जी, सकल दुख भूल्यो, सारे दुख चले गए। अहो गोपराज कलु कुलबधु हो परम शोभित भई, सारे दुख चले गए, कोई पीड़ा नहीं है, इतनी आनंद में भर रही हैं। कभी नाचती चलती हैं, कभी गाती चलती हैं, जहां बैठती हैं, जिस सभा में जाती हैं, कीर्ति मैया सबको प्रसन्न कर देती हैं। 5 मास जब आन्यो देख कुटुंब सिहान्यो, नगर जब जान्यो जी, अभी तक बरसाने को पतो नहीं चली। 5वें महीना में धीरे धीरे जब गोपीन के आवागमन बहुत बढ़ गए भवन में, महल में, तो बरसाने में धीरे धीरे काना फूसी हेन लगी। बोले कछु तो बात है, कछु तो है रहो है। और यहाँ पे एक वर्णन और है कि एक दिना कीर्ति मैया अटारी पे आई गई और अटारी पे कीर्ति मैया को देख करके नगरवासी ने अनुमान लगा लिया कि अब तो कछु बात है, अब तो कछु भाव है, जरूर मैया को कछु शुभ संकेत है। 5 मास जब आनो देख कुटुंब सिहानो, कुटुंब ने सिहाना सराहना करिए, सबको देख के पता चल गया कि कछु बात है। नगर जब जान्यो जी मोद मन मान्यो, सब आनंद कर रहे हैं। आहा, ऐसे मैया के 5 महीना बीते हैं। अब छठे मास छबी बाड़ी, 6वां महीना आते ही कीर्ति मैया इतनी सुंदर कभी लगी नहीं जितनी अब लगन लगी। जो एक बार देखे देखते ही रह जाए, ऐसो स्वरूप, ऐसो मुख लावण्य, ऐसो आकर्षण। छठे मास छवि बाढ़ी अंग अंग आढ़ी, कचु की भई गाड़ी जी। मैया के अब धीरे धीरे जो मातृ लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं। अहो आलस कछुक जान्यो धरत पग डगमगान्यो, अब मैया को नेक आलस आने लगो, ज्यादा चल फिर ना पामे, थोड़े पैग डगमगाने लगे, बैठ गई हैं। एक ये भैया ये बात और कहीं नहीं सुनाई जा सके, बरसाने में ही कही जा सके, हमारे सुन लो। यहां किशोरी जी के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं, कीर्ति मैया के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं श्यामा जी। छठे मास छवि बाढ़ी अंग अंग आढ़ी, कचु की भई गाड़ी जी भवन मद थाड़ी। अहो आलस कछुक जान्यो धरत पग डगमगे, अपने एक आलस स्वान लगो, उठ फिर के ज्यादा काम कर ना पामे। 7 मास सहेली नहीं तजो अकेली, अब सब सहचरीन से सब कहें यहीं बैठ जाओ, मुंह को अकेले छोड़ करके मत जाओ। क्यों? अब मुंह से काम बन नहीं रहे, आपको ही जल पिलाना पड़ेगा, आपको ही खिलाना पड़ेगा, आपको ही उठाना पड़ेगा। 7 मास सहेली नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे रहो संग भेली। सब यहीं रहो, मेरे पास ही बैठी रहो। अहो भांति भांति समुझाए गर्व रक्षा करी, कोई गर्व की भीतर श्री जी हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं हो, उसकी भावना किशोरी जी कीर्ति मैया कर रही हैं। 8 मास द्विज आए, 8वां महीना प्रारंभ भयो तो घर में कथा वक्ता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, द्विज आए हैं।
बोली पठाए, सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं, सुंदर सुंदर भाव सुना रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं। बोली पठाए न्योत जिमाए जी, सजन पहराए। सबको नंद बाबा ने वस्त्र दिए हैं, दक्षिणा दी है। अहो बोल सजन सो बोल, सोई प्रभु कीजिए। वृषभानु बाबा से कीर्ति मैया कह रही हैं, सब ब्राह्मणन को दक्षिणा दो, वस्त्र दो, सब करवाओ, जो कहें वो इनको प्रदान करो। नवम मास गोप बाला, कहे बचन रसाला, अजु कीरत कृपाला जी, बूहज इत काला, ओह कब हुए है वह धौंस, सुमंगल गाई है। अब तो बस सब टकटकी लगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया कब डुमडुमी बजेगी, नगाड़ी बजेगी। सब तैयारी करके बैठे हैं, 9वां महीना आगे होए। अपने घरन के छत पर रोज ब्रजवासी जन दूध दही और हल्दी लेकर के बैठ जाएं, कब छिड़कावे को अवसर मिल जाए पता नहीं। होड़ लगी है, कौन पहले छिड़कावे को। पहली खबर जैसे ही आवेगी भानु भवन से, सबसे पहले हम छिड़कावेंगे, सबन में होड़ लगी है। 9वां महीना भी पूरा है गयो, और 9वां महीना पूरत हेते ही पूजे हैं 10यों मास। 9वां महीना के बाद 10वां महीना लग गयो। उर बड़ो है हुलास, सफल भई आश जी। आहा, मन में आनंद भर रहो है, मन में आनंद है रहो है, और आशा पूरी भई है। क्यों? किए भवन प्रकाश। यहां पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ है, उसी बेला में भानु भवन के बिल्कुल अंतःपुर में कीर्ति मैया के भवन में एक दिव्य प्रकाश भयो है। और वह दिव्य प्रकाश के संग में तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री भानुनंदिनी किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो है। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्री कीर्ति दुलारी की, श्री कीर्ति मैया की, वृषभानु बाबा की, बरसानो धाम की।